श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये जो क्षण है अविस्मरणीय पल है और इतनी तादाद में हमारे बीच, आप सब स्थिति के बीच हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता माननीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन है, स्वागत है। पाटलिपुत्र की इस धरती पर मैं अभिनंदन करती हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का, श्री नित्यानंद राय जी का, माननीय गृह राज्य मंत्री, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री सम्राट चौधरी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार चौधरी जी का, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, डॉक्टर प्रेम कुमार जी का, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, श्रीमती रेणु देवी जी का, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री नितिन नवीन जी का, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, श्री जीवेश कुमार जी का, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग और हमारे मुख्य सचिव महोदय का। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को पौध और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री धर्मेंद्र सिंह सचिव सहकारिता विभाग से अनुरोध करती हूं कि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का नवपौध और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें। साथ में है हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। पुनः श्री धर्मेंद्र सिंह सचिव सहकारिता विभाग बिहार सरकार से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत इस अवसर पर नवपौध और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का आप सभी अभिनंदन कीजिए। साथ में हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रेम कुमार। पुनः निवेदन श्री धर्मेंद्र सिंह सचिव सहकारिता विभाग की मंचासीन श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। मैं श्रीमती इनायत खान, निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना से अनुरोध करती हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत आप करें इस अवसर पर हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है और श्रीमती इनायत खान, निबंधक सहयोग समितियां पटना से निवेदन है कि श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत आप करें हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। आपसे पुनः निवेदन है श्रीमती इनायत खान, निबंधक सहयोग समितियां, कि श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग का स्वागत हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर करने की कृपा करें। तालियों से इस क्षण का अभिनंदन कीजिए। आप सभी से निवेदन है, श्रीमती इनायत खान मैम से निवेदन है कि डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग बिहार सरकार का भी स्वागत हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह से देने की कृपा करें। पुनः श्रीमती इनायत खान मैम से निवेदन है कि श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार का स्वागत जल जीवन हरियाली का प्रतीक हमारा ये पौधा भेंट स्वरूप देकर और स्मृति चिन्ह। श्रीमती इनायत खान मैम से निवेदन है कि श्री नितिन नवीन जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार का भी स्वागत इस अवसर पर, उनका भी स्वागत पौधा और स्मृति चिन्ह। और मंचासीन श्री जीवेश कुमार जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार का भी स्वागत हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह से कर रही हैं श्रीमती इनायत खान, निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना। और अब हमारे बीच एनसीसीएफ के पूरी कमेटी है यहाँ पर। श्री विशाल सिंह जी, जो एनसीसीएफ के
एफ के अध्यक्ष श्री विशाल सिंह, साथ में श्री रमेश चंद्र चौबे, एससीबी अध्यक्ष श्री विनय शाही, अध्यक्ष बिहार राज्य सहकारी फेडरेशन, श्री हेम नारायण सिंह, अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ, श्री रामदयाल सिंह, अध्यक्ष सहकार भारती, श्री सुधीर रंजन, अध्यक्ष वैशाली केंद्रीय सहकारी बैंक, श्री महेश राय, अध्यक्ष गोपालगंज केंद्रीय सहकारी बैंक, श्री तेज कुमार, अध्यक्ष पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक, और श्री रमन कुमार सिंह, जिला केंद्रीय सहकारी मधुबनी बैंक द्वारा मखाना का माला पहनाकर हमारे माननीय अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्षण का अभिनंदन कीजिए। मखाना का माला पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं हमारे भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आगे की ओर आए। माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदयगण और अन्य माननीय अतिथिगणों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों के बाढ़ से, विजयी बने ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। करतल ध्वनि से शुभ क्षण का हम अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। और अब आज के ऐतिहासिक क्षण आप सबों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और आगत अतिथियों का, हमारे मंचस्थ सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सहकारिता मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। जय जवान, जय जवान। परम वंदनीय मातृभूमि, आज पटना की पावन धरती पर बापू सभागार में आज भारत सरकार के, बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं के आज को उद्घाटन लोकार्पण के मौके पर, और जहां एक और पूरा देश आज अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस मना रहा है। आज के मौके पर जन जन के लोकप्रिय नेता माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान लोकप्रिय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, वहां रेणु देवी जी, नितिन नवीन जी, जीवेश कुमार जी, मुख्य सचिव हमारे अमृता मीना जी, सचिव हमारे धर्मेंद्र सिंह जी। इस मौके पर सभी उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी हमारे पत्रकार मित्रों साथियों, पैक्स व्यापार मंडल के सभी अध्यक्ष और सदस्यगण, सहकारी बैंकों के सम्मानित अध्यक्षगण, बुनकर, मधुमक्खी पालक, दुग्ध पालक संघ, भेड़ फेड संघ, मत्स्य पालक संघ के सभी हमारे माननीय अध्यक्षगण और सदस्यगण। जैसा आप जानते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार भारतीय नव वर्ष 30 मार्च 2025 विक्रम संवत 2082 आज सृष्टि की रचना का प्रारंभ दिवस। महर्षि गौतम, संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वरुणनाथ अवतार झूलेलाल का जन्म दिवस, आर्य समाज स्थापना दिवस, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक दिवस, विक्रम संवत आदि सभी संवतों का
शुभारंभ दिवस, चैत्र नवरात्रि पर्व प्रारंभ दिवस, मन की बात का 120वां संस्करण दिवस और हिंदू नववर्ष की सुखद संयोग के अवसर पर आयोजित सहकारिता संगम के अवसर पर आप सबों के बीच हम कहना चाहते हैं, परिवर्तन ही तेरा नारा है, भारत माता के लाल स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है, हे भारत के भाल। नाम से पहले जिनका नाम काम बोलता है, जो देश के कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी के अनंत सहयोगी हैं, जो संगठन काल माननीय मोदी जी के मुखित्व काल से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर छाने से लेकर अब तक उनके हम सफर भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री, देश के दूसरे लौह पुरुष माननीय केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हम भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चाणक्य चंद्र की धरती पर हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं जाकर के। आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के सर्वजन हितैषी माननीय मुख्यमंत्री, न्याय के साथ विकास का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। इस पूरी अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का भी हम अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन हमारे द्वय माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का, विजय कुमार सिन्हा जी का, शहीद मंच पर विराजमान बहन रेणु देवी जी का, भाई नितिन नवीन जी का, जीवेश कुमार मिश्रा जी का और आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, सहकारिता जगत के विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े प्रतिभागी तथा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का भी हम स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में पैक्स, व्यापार संघ, डेयरी, मत्स्यजीवी, महिला, बुनकर संघ एवं भेजफेट, सब्जी उत्पाद एवं अन्य प्रकार की समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित। इस कार्यक्रम दौरान उन्हें कई प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। आपको विदित है कि सहकार से समृद्धि की ओर परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को केंद्र के पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। देश के लोकप्रिय माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस अल्पकाल में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सहकारिता से सहकार की भावना को जीवंत किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा भी सहकारिता विभाग द्वारा उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। इस क्रम में बड़ी संख्या में डेयरी, फिशरी, भेजफेट समितियों का गठन, समितियों में व्यवसाय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उपलब्धियों में संशोधन तथा सूचना तकनीक से जोड़कर पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि की दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है। सहकारी बैंक तथा कॉम्फेड के संयुक्त प्रयास से 1500 सहकारी समितियों को माइक्रो टिप देने का लक्ष्य अगले 6 महीने में तय किया गया है। एनसीसीडीसी के सहयोग से किसान उत्पादक संघ एफपीओ का गठन किया गया है तथा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। बिहार सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से अनाज की अधिप्राप्ति, फसल सहायता योजना, गोदाम निर्माण की योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना इत्यादि कई योजना क्रियान्वयन कर रही है, जिससे लाखों किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। महिला समितियों को त्रिस्तरीय मजबूत संगठन के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही विधानमंडल से विधेयक पारित किया गया है। सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन को गति देने के लिए राज्य भेजफेट के नेतृत्व में त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है। वहीं महोदय, भारत सरकार की जो योजनाएं हमारी है, पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन, प्रत्येक पैक्स में सीएससी सेंटर का ऑनलाइन सुविधाएं, पेट्रोल डीजल रिटेल आउटलेट सेंटर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, किसान उत्पादक संगठन का गठन, एलपीजी गैस का वितरण, पैक्सों को माइक्रो एटीएम के माध्यम से महोदय आज हमारी सहकारिता विभाग के माध्यम से ये सारी महोदय सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। आज के मौके पर महोदय अंत में हम कहना चाहेंगे कि आज महोदय बिना सहकार नहीं सहकार, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार महोदय जाकर के। और आगे महोदय अंत में बिहार वासियों और समस्त भारतवासियों को नवरात्र के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामना। राज्य में देश के सुख शांति समृद्धि आए, यही हमारी कामना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। जय बिहार, जय सहकारिता। माननीय सहकारिता मंत्री बिहार सरकार
डॉक्टर प्रेम कुमार जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब सहकारिता विभाग बिहार सरकार की ओर से 2 मिनट का लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये फिल्म सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर मुख्य रूप से केंद्रित है। तो लीजिए 2 मिनट फिल्म का भी आनंद लीजिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने बिहार में सहकारिता के विकास के महत्व को भली भांति समझा और इसको सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस ने सूचना आधारित एक ऐसी प्रणाली को विकसित किया है जहां एक क्लिक मात्र से ही सहकारी समितियों से संबंधित समस्त जानकारियां सुलभ हो रही हैं। क्लिक करने मात्र से ही हर गांव के अंदर कितनी सहकारी संस्था है, तहसील के अंदर कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, हर जिले में कितनी सहकारिता संस्था है, इसका एक मैप मिल जाएगा। इससे हम खाली जगहों की पहचान कर हम हमारे एक्सपांशन का काम करेंगे। बिहार में समग्र ग्रामीण विकास के सपने को साकार करने के लिए सहकारी समितियों को बहुमुखी व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित करने का प्रयास राज्य के किसानों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है। आज बिहार में 8,463 पैक्स, 523 व्यापार मंडल सहयोग समितियां, 26,628 सहकारी समितियां और 7,682 दुग्ध सहयोग समितियां सक्रिय हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप जब लोगों को अपनी बात कहिएगा तो उससे और अवेयरनेस आएगा। और एक बात अच्छी तरह जान ली कि हम लोगों ने जो काम किया उससे लोगों को लाभ हुआ। कृषि में नई क्रांति लाने की दिशा में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना सशक्त भूमिका निभा रही है। सुरक्षित भंडारण और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 15.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया है। सरकार किसानों को साधारण धान की खरीद पर 2300 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल प्रदान करती है। निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से अब तक 26,000 से अधिक सहकारी समितियों के सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराए जा चुके हैं। राज्य में 8,300 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं, जो सुधा ब्रांड के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध आधारित पदार्थों के विपणन का कार्य कुशलतापूर्वक कर रही हैं। राज्य की समृद्ध वस्त्र परंपरा को जीवंत रखने में पंजीकृत 729 बुनकर समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार में सहकारिता विभाग समृद्ध बिहार और सशक्त भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म के लिए। और अब आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत मंच पर विभागवार लाभार्थियों को सांकेतिक लाभ का वितरण किया जाएगा। इसी कड़ी में सहकारिता में सहकार के मूल्य ध्येय को क्रियान्वित करते हुए सहकारी बैंक द्वारा बैंक मित्र के रूप में प्रथम चरण में कुल 1500 समितियों को अगले 6 माह में बैंक मित्र के रूप में कार्यरत किया जाएगा। इसमें डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप बैंकिंग को सुलभ बनाया जाएगा। आज सांकेतिक रूप से रेवा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड मनेर पटना माइक्रो एटीएम प्रदान किया जाएगा। इसके लिए श्री पन्नू लाल सिंह अध्यक्ष को सादर आमंत्रित करती हूँ माइक्रो एटीएम लेने के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि आप श्री पन्नू लाल सिंह अध्यक्ष को माइक्रो एटीएम अपने हाथों से प्रदान करने की कृपा करें। अशंक का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि। और साथ ही साथ जेठुली प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड जेठुली पटना से श्री रजनीश कुमार अध्यक्ष को आमंत्रित करती हूं। बैंक मित्र के रूप में माइक्रो एटीएम आपको भी प्रदान किया जाएगा।
कॉम्फेड द्वारा राज्य के अनाच्छादित क्षेत्रों में दुग्ध समिति को तेजी से गठन करने के लिए आज सांकेतिक रूप से श्रीमती पूनम कुमारी अध्यक्ष को यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। मत्स्यिकी के क्षेत्र में राज्य के सभी प्रखंडों को मत्स्यजीवी सहयोग समिति का गठन कर उन्हें आच्छादित किया जाना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा धनरुआ प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोगी समिति लिमिटेड के श्री शैलेंद्र कुमार जी को मुख्य अतिथि महोदय प्रदान कर रहे हैं प्रमाण पत्र। श्रीमती तेतर देवी को ऋण वितरण के लिए प्रतीक स्वरूप डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। एनसीटीसी के सक्रिय सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती तेतर देवी डमी चेक ग्रहण कर रही हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा गोड़खारी पैक्स जिला पटना को कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री सत्येंद्र कुमार अध्यक्ष, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। ये डमी चेक श्रीमती तेतर देवी जी को प्रदान किया जा रहा है प्रतीक स्वरूप, और श्री सत्येंद्र कुमार अध्यक्ष जी को आमंत्रित करती हूँ। 5841 पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है और सत्येंद्र कुमार जी ये प्रमाण पत्र ई सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हो सकेगी। राज्य में कुल 15 पैक्सों में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। आज वैशाली जिला में सदुल्ला सातन पैक्स में श्री अरुण कुमार अध्यक्ष जी ये प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र के शुभारंभ का प्रमाण पत्र इन्हें दिया जा रहा है। नबार्ड के सहयोग से विक्रमपुर पैक्स में गोपालगंज में ग्रामीण हाट की स्थापना हेतु स्वीकृति पत्र, और आज मंच पर श्री संदीप कुमार सिंह अध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से। राज्य में भारत सरकार के सहयोग से 4477 पैक्सों का कंप्यूटराइजकरण किया जा रहा है, जिसमें अंजना पैक्स जिला के समस्तीपुर के श्री हिमांशु शेखर अध्यक्ष को अगले चरण में बिहार में शेष सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जाएगा। बहुत बहुत आभार हमारे सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी अपने उद्बोधन के लिए। भारत माता की। आज देश के राजनीतिक एकीकरण के सरदार पटेल के प्रयास को सफल बनाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान एक प्रधान एक निशान के संकल्प को साकार करने वाले हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, न्याय के साथ विकास की सोच में बढ़ते और बदलते बिहार का ठोस आधार तैयार करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी, विजय चौधरी जी, नितिन नवीन जी, जीवेश मिश्रा जी, बहन रेणु देवी जी। आज प्रतिपदा का प्रथम दिन और यह संयोग नहीं है कि आज देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री जी के माध्यम से विकसित बिहार को बनाने के लिए दुनिया के हर देश और समाज की मौलिक विशेषता जिससे जुड़ा है, आधुनिक भाषा में उसका यूएसपी एवं एक्स फैक्टर कह सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत और भारत के समाज की मौलिक विशेषता सहकार और सामंजस्य की रही है। इसलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम नीति की बात करते हैं तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा आदर्श होता है, यानी अपनी रीति नीति दोनों में सबका साथ सबका विकास को जीने वाले लोग हैं। और ये महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, जिसमें सहकारिता का भाव साफ झलकता है और विकसित भारत विकसित बिहार का स्वरूप भी इसमें छिपा है। इसलिए लोकतंत्र हमारे लिए केवल शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव है।
चाहे रामराज की परिकल्पना पर आधारित शासन का आधार हो, चाहे चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की राष्ट्रनीति की सोच हो, सब में सबको साथ लेकर चलने वाली यही लोकतांत्रिक स्वभाव आप पाएंगे। हमारे आर्थिक जीवन में भी सामुदायिक लोक के प्रति आस्था का यही भाव आपको मिलेगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक देश भर में आर्थिक विकास के जितने भी सफल मॉडल आपको मिलेंगे, उसकी नींव कहीं न कहीं सामूहिकता सहकार की भावना पर भी टिकी है। इसलिए हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सहकारिता की बड़ी भूमिका होती है। और हम तो अपने गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, बिहार के अंदर बदलते स्वरूप को, जिसने बिहार के सहकारिता के भावनाओं को कुचला है, जिसने बिहार के बिहारी शब्द को अपमानित और कलंकित किया। आज जरूरत है, ये प्रतिपदा के दिन नवरात्रा का शुभारंभ भी है कि हम सब बिहारी सम्मान के साथ जिन लोगों ने एक भवकाल बना करके वातावरण से विकास की गति को रोका है, सामाजिक समरसता और सामंजस्य को तोड़ा है, हम उसको बदल दें। एक नए भाव से नए बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, इसको लेकर के हमको आपको मिलकर के आगे कदम बढ़ाना है। यही आप सबों को नववर्ष की शुभकामना के साथ भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को। बोलिए भारत माता की। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न परियोजना के इस शुभारंभ और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री और एक मजबूत नेतृत्व भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय और जिसने पूरे बिहार को संवारने का काम किया, हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस हॉल में उपस्थित सभी लोग जो सहकारिता से जुड़े हुए साथीगण हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर बिहार की इस पावन धरती पर स्वागत करना चाहता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार है। भारत सरकार पूरी तरह झोला और बोरा भरकर बिहार को पैसा देने का काम कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में लगातार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति हो, और इस बार हम लोगों ने अरहर के लिए, मूंग के लिए और सभी ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, ये बिहार पूरी तरह बदल रहा है और जिस तरह 15 साल तक बिहार रुका हुआ था, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार बदलता हुआ बिहार दिख रहा है। और जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में पूरा भारत बदलता हुआ भारत दिख रहा है, उसी तरह बिहार पिछले 20 वर्षों में पूरे बिहार को बदलने का काम किया है। इसलिए आज आप बिहार आए हैं, मैं विशेष तौर पर, क्योंकि लगातार कभी मखाना बोर्ड के तौर पर, कभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर, कभी एयरपोर्ट के लिए, कभी मेडिकल कॉलेज के लिए, कभी एक्सप्रेसवे के लिए, कितनी चीजों के लिए आपको बधाई और धन्यवाद दूं ये बता नहीं सकता हूं, लेकिन पूरा बिहार देख रहा है
कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार भारत और बिहार बढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए आज सहकारिता से जुड़े हुए सभी साथियों को बधाई देता हूं कि कई योजना इस बिहार में चल रहा है और मैं फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में अब मैं देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। सहकारिता विभाग अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कुल 25 पैक्सों में 62,500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाना है। इसकी कुल लागत 83.16 करोड़ रुपए है। महोदय से निवेदन कि कृपया शिलान्यास करने की कृपा करें। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गृह विभाग की कुल 181.14 करोड़ रुपए की कुल 133 पुलिस भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से महिला सिपाहियों के लिए बैरक का निर्माण तथा थाना भवनों का निर्माण शामिल है। महोदय से निवेदन कृपया शिलान्यास करने की कृपा करें। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की 109.16 करोड़ की 3 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 2 उच्च स्तरीय आरसीसी पुल तथा 1 पथ का चौड़ीकरण शामिल है। माननीय अतिथि महोदय द्वारा दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पटना में कुल 27.29 करोड़ की लागत से आधुनिक शैली के निर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कुल 145 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। ये छात्रावास भवन पूर्णतः वातानुकूलित है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। और अब माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत 46 लाख की लागत से निर्मित मखाना प्रोसेसिंग सह विपणन केंद्र तथा 2.27 करोड़ की लागत से निर्मित कुल 11 गोदाम का उद्घाटन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट में वो अंदाज मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग की अमृत 1 योजना के अंतर्गत कुल 421.41 करोड़ की लागत से कुल 5 पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया जाएगा। ये योजनाएं आरा, बगहा, पूर्णिया एवं सहरसा में पूर्ण की गई है। और वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए विभागीय वेब पोर्टल का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। और अब हम विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सादर आमंत्रित करते हैं। आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम, और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सहकारिता मंत्री बिहार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय सांसद
पटना श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, सभी पैक्सों के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां उपस्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज जो संख्या है यहाँ, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज्यादा आज यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आज के कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण लाभुकों को किया जा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है और जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफी लाभ हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को बधाई देता हूं, ये सब काम जो इन्होंने किया। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची रिवर टिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए भी हो रहा है। अब हमारी सरकार जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था।
लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताया थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक तरह से उन्होंने काम किया जो कभी बीच में गड़बड़ उड़ो किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोग पटना में कुछ लोग इंतजार कर दिया था, वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप देखिए हम लोग मिलकर, और कितना काम जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिलकर के सारा काम कितना तेजी से किया। और कौन कौन काम नहीं किया आप जानते हैं। जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 से 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हमने बंद की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए शिक्षा का काम नहीं, तो शिक्षा का सारा काम हम लोगों ने करवाया। और शिक्षकों की बहाली बहुत की गई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, तथा इसके लिए अस्पतालों में दवा और इलाज सबका इंतजाम हुआ। और आप जान लीजिए कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था। पंचायत जानते ही न है, एक एक बात याद रखिए। पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के किए थे, एक एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए। और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह बनाया और सभी महिलाएं उसमें थी, और उसका नाम हमने जीविका दिया। और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। और उसके बाद जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था, उसके तो हम लोग से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था। लेकिन एगो मंत्री आए
और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह बहुत हो गया है, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब महिलाओं का जीविका नाम दिया, तो जानते हैं उसके बाद उन लोगों ने पूरे देश भर में आज जीविका भी कर दिया। तो आप समझ लीजिए बिहार में जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, जीविका और जीविका दीदी नाम दिया, अब देश भर में भी आज जीविका उस समय हो गई। तो सब तरह से कितना काम हुआ है। और आप जानते हैं कि जब उसकी जो हम लोगों ने कितना काम किया, स्वयं सहायता समूह का 10,63,000 और जो हमने जीविका नाम दिया उन लोगों को जीविका दीदियां कहा, और उनका हुआ 1,35,00,000। और इधर फिर जो सरकारी इलाका में भी नहीं कुछ हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने इसी बार तय कर दिया कि अब सरकारी इलाके में भी स्वयं सहायता समूह और उसका नाम जीविका अब बहुत शुरू हो गया है। अब शहरी क्षेत्रों में 36,000 हुआ है। अभी काम बहुत तेजी से चल रहा है, अभी तो शुरुआती हुआ है, और 3,80,000 जीविका दीदियां भी उसमें आई हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में सब लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर राज्य सरकार में पूरे तौर पर काम किया है। अब आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी काम था, आई भी जान लीजिए, जो हम लोगों को आया था 2005 में, तो बाद में उसके पहले उन लोगों की जो सरकार थी, तो जो सरकार उनकी थी, तो क्या हालत था उनका होता था अंतिम में, सबसे बाद में 2005 वाले साल में जो उनका हुआ, उसमें कितना हुआ, 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे, और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। तो सोच लीजिए कि पहले कौन काम करता था, लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है। तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा, इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, तो इनकी बात को ध्यान में रखिए, और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है, उसके चलते सब दिन के लिए मदद करिएगा ना जी। हाथ में बताओ, पूरा बोलो ऊपर वाला। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब हैं, तो आप अंत में मुझे कहना है कि बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का, जो हमने आपको बता दिया है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और राज्य सरकार के अपने प्रयासों तथा केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और विकास कार्य बहुत कुछ होगा। इसीलिए हम तो पहले आपको बताए हैं, इसीलिए आप लोगों का इन सब चीजों को याद रखिए। और ये सब काम इनकी तरफ से इतना ज्यादा किया गया है, इसके लिए मैं पुनः आपको यहाँ पर आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। और आप सब लोग जो उपस्थित हैं, आप सब का भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आपने हाथ उठा करके बता दिया कि अब बिहार को और केंद्र को इतना ज्यादा एक साथ जो आप मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं इस अवसर पर संबोधित करने के लिए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम और इस ऐतिहासिक
क्षण में हमारे बीच भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करते हुए निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन माननीय श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आवाज को? मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे बिहार शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, मेरे मित्र और साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंच पर उपस्थित नितिन नवीन जी, हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, मुख्य सचिव जी, और आज इस बापू सभागार में यहां और पास में भी 2 हॉल में खींचो खींच आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे देश भर के लोगों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। मां शक्ति की ऊर्जा प्राप्त करने के ये 9 दिन सभी के लिए उपासना के दिन है। शक्ति उपासकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं बिहार की इस ऐतिहासिक और महान भूमि पर आया हूं। ये बिहार का भूमि भगवान बुद्ध और महावीर का भूमि है, चंद्रगुप्त और चाणक्य का भूमि है, राजेंद्र बाबू और बाबूजी जगजीवन राम का भूमि है, और ये बिहार का भूमि हमारे जयप्रकाश नारायण का भूमि है। वो भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सहकारिता क्षेत्र और अन्य विभाग के ढेर सारे कार्यक्रमों को आज लोकार्पित और भूमि पूजन करने का कार्यक्रम। विगत 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। आज मैं यूपीए के नेता और विशेषकर कल लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया।
12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, महिलाएं, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि गतिविधियों को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय, आजादी के 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 75 साल तक किसी को भी इस देश की सहकारिता को मजबूत करने के नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का स्थापन किया। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी। सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार को लालू जी के 10-15 साल के शासन में पूरी सहकारिता को चौपट कर रख दिए। सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, हमने पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम किए। मखाना केंद्र बनाया है, मक्का संशोधन केंद्र को 1000 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित कर मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए ढेर सारी योजना हम लाने वाले हैं। और किसानों का एक एक दाना मक्का आज भारत सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है, मक्के में दूसरे नंबर पर है, मसूर दाल और शहद में 30, मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है और गेहूं और चावल में 6 नंबर। ये जितनी भी संभावना है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की, उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर, आज यहाँ सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, एजेंसी पैक्स को दी जा रही है, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में जिला बैंकों को मजबूत करने की योजना भी हम लेकर आए। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, विरोधी, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को
देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहां से गोपालगंज जाने वाला हूं, वहां पर डिटेल बताऊंगा, मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया आप जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए, और मोदी जी के 10 साल हुए, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। शिक्षा में भी सीवर जनपद में केंद्रीय विद्यालय खोलने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जोरदार तालियों के साथ हम इनका धन्यवाद करते हैं। और